जो बाकी राजनीति चल रही है, एक नया नाम प्रशांत किशोर का भी आया, तो उन पर आपका क्या राय है? क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि शिक्षा ठीक होना चाहिए, अमुक चीज़ें होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी का पिछला बैकग्राउंड कुछ नहीं है, तो एक उनके साथ प्लस पॉइंट है ना कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। तो आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाते हैं? हमको पढ़ाने से फुर्सत नहीं है, और पता नहीं क्या आप लोग देख लेते हैं मीडिया वाले या लोग कि हमसे पूछने लगते हैं पॉलिटिक्स में। हम लोग साफ बात करने वाले आदमी हैं। हम लोग जैसे आदमी को पॉलिटिक्स में लोग चलने ही नहीं देंगे, और अधिकारी से लेके A to Z सब लोग की हम लोग वोट लगा के रख देंगे, क्लास लगा के रख देंगे यहाँ पर। और हमको तो फुर्सत नहीं है हमको पढ़ाने से, हमको इसी में अच्छा लगता है। हम अब किसानों के लिए काम करेंगे ताकि एक महिलाओं का उत्थान हो सके। 10-15 हमको लगता है हम 1 लाख परिवार को भी अगर हम इतना कर सकें कि उनकी इनकम 50,000 रुपये मंथली कमाने लगे, 20,000 महिला कमाने लगे, 25-30 हज़ार पुरुष कमाने लगे, 1 लाख परिवार को भी अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमको लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन हम अगेन बता रहे हैं, जितना घटिया मानसिकता के नेतागिरी है लोग, एक बढ़िया इंसान आएगा ना तो इन लोग को नोकिया मोबाइल की तरह साफ कर देगा, रिप्लेस। और ये होगा कभी ना कभी इस बिहार में। आपको ऑफर तो आया होगा, बार बार चर्चा होती है कि भाई कभी JDU से आपको ऑफर आया, कभी प्रशांत किशोर की तरफ से ऑफर आया, तो कोई ऑफर नहीं आया कभी कि आइए पॉलिटिक्स में? अब हम अगेन बता रहे हैं, हमको इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है यहाँ पे। कई बार मीडिया वाले लोग, अब जैसे हमको लगता है कि शादी के टाइम पे आपके पास समय नहीं था, तो आप हमारी मुलाकात आज हो रही है। तो वैसे संजय सिंह जी हैं आम आदमी पार्टी के, तो वो शादी के समय हमारे वो रिसेप्शन जब था तो वो कहीं बिजी थे, तो उसके बाद जब वो पटना आए थे तो आए थे मिलने के लिए, तो मीडिया में चला दिए लोग। हम सुन लेते हैं, भैया चला दो यहाँ पे। देखिए, जिसको बदलाव करना है वो बदल देगा, इंतजार नहीं करेगा कि हम राजनीति में आएंगे तब। एक बात बताइए, अगर हमारे पास कोई तरीका है कि किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए, तो हम इंजेक्शन लेके कहेंगे क्या कि जब मेरा अस्पताल खुलेगा तो तुमको मारेंगे इंजेक्शन? भैया इंजेक्शन है, मार देंगे, सही हो जाएगा वो। तो वो आम आदमी पार्टी वाली बात ठीक नहीं है। क्या चीज़ मतलब? आपने जो कहा कि संजय सिंह मिलने आए थे तो उससे चर्चा चल पड़ी कि आप। हाँ, तो अब चर्चा चल पड़ी तो हम क्या करेंगे? हमेशा चल जाते। कभी चिराग पासवान जी से मिल लेते हैं तो कोई चर्चा चला देता है कि इधर, कभी नीतीश कुमार से मिल लेते हैं, जदयू तेजस्वी जी से मिलने आज। मतलब हमको लगता है ये मुर्गी को कई जगह हलाल कर। पर इनमें से कभी तो किसी ने कहा होगा आपसे कि आइए हमारे दल में, आप हमारे पार्टी में शामिल होइए, ऐसा तो हो नहीं सकता आपको नहीं कहा होगा? सब लोग को पता रहता है कि ये आदमी किसी की सुनने। आप जवाब नहीं दे रहे, हम पूछ रहे हैं कि आपको कहा होगा ना किसी ने कि भाई। कहे होंगे लोग, क्यों? ऑब्वियस बात है। आप तो ये तो सबको स्वाभाविक बात है, कहे होंगे लोग, लेकिन मेरा जवाब वही होता है जो हम आपको दे रहे हैं। आप जवाब दे चुके हैं। हाँ, हमारा जवाब यही होता है कि हम किसानों को, मतलब किसान फटे चप्पल पे घूम रहा है, क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर वाले को जिसका उगाया हुआ अनाज। आप जो ये बातें कर रहे हैं, जब तक आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे, तब तक नहीं करा पाएंगे। हो जाएगा। हम एजुकेशन ना, हम कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, ना ही हमारा एजुकेशन में कोई सरकारी पोस्ट पे, लेकिन आज भी हम कहते हैं हिंदुस्तान में हमने शिक्षा जगत में बता दिया कि सबसे कम फीस में भी पढ़ाया जा सकता है। इंडिया में सबसे कम फीस लेके पढ़ाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों को भोजन कराएं, 156 प्रकार का व्यंजन कराएं। ऐसा नहीं कि हम अंबानी की तरह बहुत रईस हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए यहाँ पर। इंसान की जब अगर शक्ति आ गई तो इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो जो बाकी राजनीति चल रही है, एक नया नाम प्रशांत किशोर का भी आया, तो उन पर आपका क्या राय है? क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि शिक्षा ठीक होना चाहिए, अमुक चीज़ें होना चाहिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी का पिछला बैकग्राउंड कुछ नहीं है, तो एक उनके साथ प्लस पॉइंट है ना कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो एंट्री मार रहे हैं। इससे पहले वो एक सलाहकार के पद पे थे और रणनीतिकार पे थे, तो उनका एक प्लस पॉइंट है कि आप उन पे ऊपर कोई लालछन नहीं लगा सकते हैं। इसका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, यहाँ चेंजिंग लाएंगे, वहाँ चेंजिंग लाएंगे, और कर भी सकते हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि उनको विरासत में कुछ नहीं मिला था। जो इंसान कर रहा है उनके नो डाउट यहाँ पे, तो उनमें कमियाँ क्या निकाली गई कि वो पांडे हैं। मतलब इतना मंथन करने के बाद उस इंसान में एक कमी निकली कि वो पांडे हैं। ये क्या कमी निकली? अब नरेंद्र मोदी अगर बिहार से चुनाव लड़ते पटना में ना, तो उनमें एक कमी निकलता। वो तो बनारस से चुनाव लड़े, जीत गए, अब तो बनारस से ही लड़ते हैं। अगर वो पटना से चुनाव लड़ते तो एक कमी निकलता है कि बाहर का है।